ओम शांति। सभा में उपस्थित विशेष रूप से ईस्टर्न जोन, जिसमें तमिलनाडु भी साथ में है, ईस्टर्न जोन के सभी सेवा केंद्रों के भाई बहनें और उसके अलावा अन्य स्थानों से पधारे हुए सभी का आज के विशेष दिन पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आज का जो विषय है त्याग, तपस्या और सेवा, 3 शब्दों का विषय है, लेकिन इन 3 शब्दों में बहुत विस्तार है। हम यज्ञ की स्थापना से लेकर के आज दिन तक देख रहे हैं, साकार बाबा ने ईस्ट से ये कार्य शुरू किया। सभी जानते हैं ब्रह्मा बाबा बनने से पहले दादा लखीराज के रूप में डायमंड्स का बिजनेस करते थे। और कहाँ रहते थे? कलकत्ता में रहते थे। तो कलकत्ता में ज्ञान सूर्य का उदय भी वहाँ से हुआ है। सबसे पहली किरण जब भारत के ऊपर सूर्य की पड़ती है तो कहाँ पड़ती है? पहले कलकत्ता में। तो ईस्टर्न जोन के भाई बहनें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते होंगे ना? समझते हैं कि हमारे जोन में साकार बाबा के तन में स्वयं भगवान पधारे, शिव बाबा आए और आकर के विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू कराया। सभी जानते हैं बाबा की एक हमारे सामने मिसाल है। बाबा के साथ साथ फिर जो आदि में जिन्होंने अपना तन मन धन सब समर्पित किया, तो उन सब की भी कहानी साथ साथ लिखी गई है। साकार बाबा ने जैसे ही शिव बाबा का दर्शन किया, उनके महावाक्य उन्होंने सुने और उनकी आज्ञा यही मिली कि आप निमित्त बनो। जैसे वो आज्ञाकारी भक्त थे, जिस गुरु ने जो आज्ञा की उसका पालन किया। सभी जानते हैं 12 गुरु करने के बाद सच्चा सतगुरु बाबा को मिला था। जब सतगुरु मिला, स्वयं भगवान मिल गया, शिव बाबा मिल गया, और उनके द्वारा ये पता चला कि ज्ञान रतन जो है, ज्ञान का जो खजाना है, अमूल्य खजाना, उसके सामने जो हीरे जवाहरात का खजाना बाबा को जैसे पत्थर लगने लगे। वो
बाबा ने इस पर विचार किया कि संसार का त्याग करना है या नहीं करना है। परिवार था, बच्चे भी बड़े थे, बहू भी थी, बड़ी बेटी भी शादीशुदा थी। तो एक नए प्रकार का त्याग बाबा ने शुरू किया। किस चीज का त्याग? जो चीज अपने जीवन में सुख नहीं देती है, शांति नहीं देती है, आनंद नहीं देती है, उसका त्याग। और वो सभी जानते हैं, प्रार्थनाओं में यही कहते हैं, हे भगवान हमें किस चीज़ से बचाओ। प्रार्थना में क्या क्या कहते हैं? जो नेगेटिविटीज़ हैं, जिसको साधारण भाषा में कह देते हैं, हे भगवान हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विषय विकारों से छुड़ाओ। तो बाबा ने सबसे पहले शिव बाबा की आज्ञा के अनुसार स्वयं भी उनका त्याग किया, और उस समय जो उनके सहयोगी बने, साथी बने, यज्ञ में समर्पित हुए, उन सबको भी इन पांचों से मुक्त किया। उसकी निशानी क्या है? जब इन कमियों कमजोरियों का त्याग किया तो एक प्रकार से सबका एक नया जन्म हो गया, दिव्य जन्म हो गया। और उस दिव्य जन्म के फलस्वरूप सभी जानते हैं, जो भी भाई बहनें आदि रत्न जिनको हम शब्द से संबोधित करते हैं, 99.9% उन भाई बहनों को शिव बाबा ने संदेशी के द्वारा नए नाम दिए। त्याग कराने का तरीका कितना सुंदर बाबा का, कि उनको जो नए नाम दिए, उनके हर एक के गुण के अनुसार, विशेषताओं के अनुसार, और जो भविष्य उनका है उसको सामने रखते हुए ऐसे नाम उन सबको मिले। और वो सब दिव्य नाम कोई भी सुनता है तो आश्चर्यवत होता है। हाँ, सभी जानते हैं मातेश्वरी सरस्वती को, उनका नाम पहले ओम राधे था। और इसी तरह से दादी प्रकाशमणि, उनका नाम पहले क्या था? रामा। इसी तरह से एक एक का नाम आप देखेंगे, पहले बिल्कुल साधारण नाम थे, लेकिन जब बाबा ने नाम दिए तो ज्ञान युक्त भी और एक भविष्य को सामने रखते हुए। त्याग कराने का तरीका क्या? त्याग क्यों करना था उनको? त्याग किस लिए करना था? और आज हम भाई बहनें भी सब जो सभा में हैं, आज हमें भी अगर कोई कहता है कि आपको भी त्याग करना है,
तो सबसे पहले तो संकल्प चलेगा, हम परिवार को छोड़ के कहाँ जाएंगे, बाल बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएंगे, भाई बहनों को छोड़ कर के कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं उनको छोड़ कर के कहाँ जाएंगे, हम कैसे त्याग करेंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुना दी कि आपको घर का त्याग नहीं करना है, परिवार का त्याग नहीं करना है। जिस संसार में आप रहते हैं उस संसार को कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करने के लिए एक नई शुरुआत करनी है। और नई शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने सोचने से, अपने संकल्प से, अपने विचारों से, और वो भी यथार्थता के आधार पर, काल्पनिक नहीं। जो यथार्थ बात है कि हम सब कौन हैं, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, हमारे सच्चे सद्गुण क्या हैं, हम किसके बच्चे हैं, उस बात को जब रियलाइज करें कि हम इतने ऊंचे से ऊंचे पिता के बच्चे, जिनका गायन ही है कि वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान है, पतितों को पावन बनाने वाला है। इन सब बातों को देखते हुए बच्चे बाप समान होंगे, तो बच्चों के अंदर भी वही गुण आने चाहिए जिसके फलस्वरूप समझ में आया कि हमसे कोई न घर का त्याग करा रहे हैं, न बाल बच्चों का त्याग करा रहे हैं, लेकिन घर स्वर्ग बने, घर घर स्वर्ग बने, उसके लिए जो दुख देने वाली चीज़ें हैं उनका त्याग करवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जितने बाबा के बच्चे आप सब, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी करता है, हर कर्म में लक्ष्य एक ही रहता है कि जीवन में सुख हो, व्यक्तिगत जीवन में भी सुख हो, पारिवारिक जीवन में भी सुख हो, समाज के अंदर भी सुख शांति हो, विश्व के अंदर भी शांति हो। और उसका आधार जो श्रीमत के आधार से बाबा ने पहले आप देखेंगे एक स्लोगन दिया, आपने भी वो स्लोगन आते ही सुना होगा, बी होली एंड बी योगी। सुना है? पवित्र बनो और योगी बनो। लेकिन ये नहीं कहा कि घर बार छोड़ करके बनो, ये नहीं कहा कि कपड़ा चेंज करके बनो, ये नहीं कहा कि सिर मुंडा करके बनो। नहीं, जो भेष जिसका जैसे है उसमें रहते हुए आंतरिक जीवन जो है, सोचने की जीवन जो है, संकल्पों की जीवन जो है, संस्कारों की जो जीवन है, उसको परिवर्तित करने की बात है। और उसका परिवर्तन किस आधार से होता है कि जो वस्तु हमारे काम की नहीं है उसका हम त्याग करें। भक्ति मार्ग में भी ऐसी बातें आप जानते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं और खाने पीने में कोई चीज़ दिल को नहीं भाती है
हाँ, कोई हरिद्वार जाएगा, कोई और कुंभ मेले पे जाएगा, कहीं पर भी, तो वहाँ क्या करते हैं, किसी को भिंडी खानी अच्छी नहीं लगती है तो कहेंगे मैं आज से भिंडी का त्याग करके जाता हूँ। किसी को बैंगन अच्छा नहीं लगता है तो कहेंगे मैंने बैंगन का त्याग कर दिया। वो त्याग की बात नहीं है, वो तो सब्जी है। लेकिन ये जो अपने अंदर कमजोरियां हैं जो हमें दुख देती हैं, हम सब जानते हैं कि ये दुख देने वाली चीज़ें हैं, फिर भी वो हमें छोड़ती नहीं है। वो छोड़ती नहीं है या हम छोड़ते नहीं हैं, दोनों का आपस में कनेक्शन तो है ना। हम भी नहीं छोड़ते। कभी कभी ऐसा देखा गया है बच्चों के ऊपर, नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, चमाट भी लगा देते हैं, और बच्चा रोएगा तो फिर क्या करते हैं, फिर उसको मनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और अंदर खाती है कि ये भोला भाला बच्चा इतना सॉफ्ट, इसको मैंने थप्पड़ लगा दिया, इसका कान पकड़ के खींच दिया, इसका नाक पकड़ लिया। वो अंदर तो खाएगा, लेकिन संस्कार जो बने हुए हैं नेगेटिव, वो संस्कार बार बार वही काम करवा देते हैं। तो इसलिए बाबा का जो सत्य ज्ञान मिलता है, श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान के आधार से बाबा ने रियलाइज कराया कि आप बच्चों का ये स्वधर्म नहीं है, ये परधर्म है। आप इन जो आपके पास इस तरह की बातें हैं जो आपको दुख दे रही हैं, जो आपका मन खाने के लिए आपको मजबूर करती हैं, और आपकी आंतरिक सच्ची जो इच्छा है, हाँ, जिसको कॉन्शियंस कहते हैं, उसके अनुकूल नहीं है, तो आप इसको दृढ़ संकल्प करके इसका त्याग करो जितना हो सके। अब सवाल उठता है जितना हो सके क्यों? कहेंगे दुनिया के अंदर रहते हैं इसलिए एकदम से तो सब छोड़ना मुश्किल है। हाँ, ऐसा है। वही गुस्सा करना जिसको अच्छा लगता है, जरा हाथ तो खड़ा करो। कोई भी नहीं है। फिर आ जाए तो, अगर आ जाए तो फिर क्या कहेंगे उस समय? तो गुस्सा हमारा स्वधर्म नहीं है। लालच करना हमारा स्वधर्म नहीं है। देह अभिमान हमारा स्वधर्म नहीं है। जो चीज़ हमारे स्वधर्म में नहीं आती है तो उसको हम पालना उसकी करके अपने जीवन में बनाए रखें, उससे हमको फायदा कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप के साथ कभी ऐसे बैठ के रूह रुहान करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये जो मेरे अंदर कमियां हैं, इनसे मुझे कोई फायदा नहीं है। और खासकर ज्ञानी तो आत्माएं जिनको ईश्वरी ज्ञान मिला है, उनका तो जीवन का लक्ष्य ही ऐसा बन गया है कि हमें मनुष्य जीवन में रहते हुए ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हमारा भविष्य 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बनने का आधार बन जाए। ऐसी जीवन बने हमारी कि हम 21 जन्म तक
और उस 21 जन्म में क्या क्या है सब जानते हैं। दीर्घ आयु है, बहुत लंबी आयु है, 150 125 साल तक की आयु है, और स्वस्थ सदा रहते हैं, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। धन की कोई कमी नहीं रहती है, धन धान्य संपन्न, सदा स्वस्थ, सदा खुशनुमा। ऐसे अगर जीवन हमारी 21 जन्म के लिए बनती है तो अभी इस जीवन में हमें थोड़ा सा त्याग करना है, और ऐसी चीज का त्याग करना है जो हमारे काम की नहीं है, जिसके लिए हम प्रार्थनाएं भक्ति में इतना वर्षों से करते आए। 63 जन्म से वो एक ही प्रार्थना करते आए, हे भगवान इन 5 विकारों से बचाओ। तो भगवान सुनता रहा, लेकिन अब जब डायरेक्ट आकर के मिला है तो क्या कहते हैं, बाप तो छुड़ाने के लिए आया है, आप खुद को भी तो छुड़ाओ ना। आप पकड़ के बैठे हो और बाबा को कहते हो बाबा मुझे इससे छुड़ाओ, अभी तक मेरे मन में क्रोध आ जाता है, अभी तक मेरी नैनों में ऐसी बात आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बार अच्छी तरह से गहराई से सोच करके निर्णय ले लो अपने जीवन का कि ये जो भी कमजोरियां हैं, जो भी नेगेटिव बातें हैं, जिनसे नुकसान होता है, कोई फायदा हो तो आप भले उनको बैंक में डिपॉजिट करके रख लो, पर कोई फायदा नहीं उसका। जिस चीज का फायदा है, भिन्न भिन्न तरीके से लोग कहते हैं भाई नाम कमाओ, नाम कमाने से फायदा है, अर्थात भगवान का नाम लेना। भक्ति में तो यही कहते हैं। ज्ञान मार्ग में बाबा कहता है आज की मुरली के अनुसार भी, निरंतर परम धाम में मुझे याद करो। आप भी परम धाम निवासी अपने आप को समझो, जितना हो सके मन बाबा के साथ लगाओ। तो जितना बाबा के साथ मन लगाएंगे उतना संग का रंग लगता जाएगा। शिव बाबा का संग, ब्रह्मा बाबा का संग, बाप दादा का संग मन ही मन में क्या करेगा, उमंग में लाएगा कि हमारे माता पिता इतने महान हैं, इतने पावन हैं, इतने श्रेष्ठ हैं। अरे उनके लिए कहते ही हैं प्रेम के सागर हैं, वो प्रेम के सागर और मैं क्रोध का सागर, ये कैसे हो सकता है। इसी तरह से एक एक गुण को अपने सामने ला करके देखिए। तो जब इस तरह से अपने पर्सनैलिटी का एनालाइजेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी तो बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, ये नेगेटिविटी कहाँ से मेरे अंदर आ गई। मैं तो एकदम बाबा का बच्चा होने के नाते शांति, प्रेम, पवित्रता, सब बातों का पुतला हूं, उसका स्वरूप हूं। फिर मेरे अंदर इनके विपरीत बातें कैसे आ गई। इस तरह से जब आप अपने विचार सागर मंथन में इस बात को लाएंगे तो आपका हृदय तैयार होगा, आपका मन तैयार होगा, आपकी सोच तैयार होगी कि जो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो चीज़ मेरे लिए नुकसान करने वाली है, और नुकसान भी क्या,
आज अगर आप इन चीज़ों का त्याग करते हैं तो 21 जन्म के लिए सतयुग त्रेता में इन सब से न्यारे रहेंगे। आपको छू नहीं सकती ये बातें, इतना सुखी रहेंगे। और अगर आज इनका त्याग नहीं करेंगे तो सतयुग त्रेता के लायक नहीं बनेंगे। कब आना पड़ेगा फिर द्वापर कलयुग में आना पड़ेगा। तो फायदा क्या हुआ? बाबा को पहचाना, बाबा के बच्चे बने, तो उस पहचान का फल, और बाबा के बच्चे माना बाबा के वारिस बने हैं, तो वारिस बनने से तो हमें ये बहुत नशा चाहिए कि हम तो भगवान के बच्चे क्या हैं? मास्टर भगवान हैं। मास्टर भगवान जो हैं उनके अंदर ये कमजोरियां कहाँ से आई? इस एक निश्चय से कमजोरियों का त्याग हो जाता है। अगर इस बात को स्वीकार कर लें, हाँ, जो स्वीकार करते हैं जरा हाथ तो खड़ा करो, हाँ, बजा लो ताली अपने लिए। तो त्याग करना है, आवश्यक है। त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता है, ये भी आप मान के चलना। पर त्याग करना किस चीज का है? जो चीज हमारी नहीं थी। हम आत्माओं का स्वरूप प्रेम स्वरूप है, और त्याग क्या करना है? क्रोध का त्याग करना है। क्रोध स्वरूप नहीं है आप। आप आत्मा हैं, आत्म स्वरूप हैं, देह नहीं है। तो देह का जो अहंकार रहता है उसका त्याग करना है। ऐसे एक एक बात को लेते जाएं आप, तो आपको लगेगा कि सचमुच ज्ञान ने हमें जिस तरह से जागृत किया है, बाबा ने आकर के हम आत्माओं के दीपक जलाए हैं, हमें रोशनी दी है, रोशनी में लाए हैं, तो उससे तो हमें ये अंधेरे वाली बातें जो हैं, जो अंधेर नगरी में सारी बात होती है, वो हमारे काम की नहीं है। तो सहज क्या हो जाएगा? अपनी जो भी कमजोरियां हैं उनका त्याग हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये एक नेचुरल हमारा स्वभाव बन जाए। जब हम मान के चलते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनने के लिए ईश्वरी ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, सहज राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर तो ये हमारा स्वधर्म होना चाहिए। कदम कदम पे हमारे अंदर यही बात होनी चाहिए, नेगेटिव तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। तो इसका एक ही सहज तरीका है कि थोड़ी तपस्या की जरूरत है। क्योंकि 63 जन्म से देह के संबंध में आते आते और देह के संबंधियों में के संबंध में आते आते कई सारी ऐसी संस्कार बन चुके हैं नेगेटिव। उनको भस्म करना, उस भस्म करने के लिए योग तपस्या चाहिए। जितना तपस्या करेंगे तो तपस्या से, अब तपस्या का सवाल उठता है कि तपस्या क्या करनी है। जैसे वो सन्यासी संत लोग अग्नि जला करके और उसके पास बैठ करके तपस्या करते थे, ऐसे अपने आप को तपाना है क्या? नहीं, ऐसा अपने आप को कोई बाहर की बातों में ना जा करके, ये अंदर की दृढ़ता की तपस्या है।
अपने मन को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि बाबा ने तपस्या के लिए 2 ही शब्द कहे हैं, ज़्यादा नहीं कहे हैं, याद होगा आपको। ये भी नहीं कहा ऐसे बैठो, ऐसे हाथ को ऐसे रखो, सिर को ऐसे रखो, कुछ नहीं कहा है। चाहे लेटे रहो, चाहे बैठे रहो, चाहे कुछ भी है, पर तपस्या कैसे करेंगे? तपस्या है दृढ़ संकल्प की। अपना संकल्प एक हो, और वो कौन सा संकल्प है? हाँ, हम अभी 2 दिन पहले, बल्कि कल की बात है, अव्यक्त मुरली के अंदर वो बात आई थी। हम कौन हैं? शुद्ध आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र आत्मा है। सिर्फ आत्मा है ऐसा नहीं है, लेकिन जो जो बाबा ने अच्छी अच्छी बातें आत्मा के कनेक्शन की कही, वो स्मृति में लानी है। और फिर इसके साथ में ये जानते हुए कि ये गुण भी हमें बाबा से वर्षे में मिले हुए हैं तो अनादि मिले हुए, पर वो जो बीच में स्वयं की स्मृति नहीं रहती है, तो ये भी स्मृति से गायब हो जाते हैं। और इसके कारण बहुत नुकसान हो गया। अब और नुकसान नहीं करना है। फायदे की बात सोचेंगे या नहीं? और नुकसान करना है? करना है? हाँ, समझदार तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ, नुकसान नहीं करना है। ना अपना करना है, ना दूसरों का करना है, ये भी सोचना है। अपना भी नुकसान ना हो, दूसरे का भी नुकसान ना हो, तो उसके लिए दृढ़ संकल्प करने की ज़रूरत है। और दृढ़ संकल्प को पानी देना, पानी कहो या घृत कहो, वो है योग की तपस्या। एक टिक शिव बाबा के साथ मन लगाना, जिसमें कंसंट्रेशन भी आ जाती है, मेडिटेशन भी आ जाती है, रिफ्लेक्शन भी आ जाती है, और फिर जो उस समय की स्थिति का अनुभव होता है उसकी एप्रिसिएशन भी आ जाती है। और एप्रिसिएशन होती है तो मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिक होती है। स्वयं को फील होता है कि हम क्या थे और बाबा ने कहाँ से निकाल के कहाँ बिठा दिया। हाँ, कहाँ बिठाया है? बाबा ने कलयुगी संसार से निकाल करके अपने दिल तख्त पे बिठा दिया है, अपने नैनों में बिठा दिया है। इस तरह की सोच से अपनी स्थिति को मजबूत करना, और जितनी जितनी आपकी स्थिति मजबूत रहेगी उतना आपको सहज लगेगा कि ये तो मेरा स्वाभाविक स्वरूप है, ये मेरी नेचुरल स्टेज है। मेहनत कुछ नहीं है। त्याग क्या किया जो हमारी चीज़ नहीं थी? त्याग, और फिर उसके बाद है तपस्या। और तपस्या में भी और कुछ नहीं करना है। हम जो हैं, यथार्थ रूप हमारा जो है, और परमात्मा पिता का यथार्थ रूप जो है, और उनके साथ हमारा जो यथार्थ संबंध है, उसकी रियलाइजेशन में रहना। जितना उस रियलाइजेशन में अपने को रखेंगे,
और उसकी एप्लीकेशन करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका तपस्या का कार्य जो है, जो तपस्या करनी है, वो भी सहज राजयोग के रूप में आ जाएगी। सहज, स्वाभाविक, नेचुरल, इतना सहज लगता है। और 1 हफ्ता करके देख लीजिए, ज़्यादा भी नहीं सही, 1 हफ्ता अपने मन को दृढ़ कर लीजिए कि मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में लाना ही नहीं है, ये मेरा धर्म ही नहीं है। हाँ, क्या कहावत है, धर्त पड़िए धर्म ना छोड़िए। तो हम सभी आत्माओं का जो स्वधर्म है, उसमें हमें स्थित रहना है। और वो स्वधर्म क्या है? हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। लेकिन सभी इस बात को अगर रियलाइज करें तो एक दिन में सारे विश्व के अंदर सतयुग की स्थापना हो जाए, एक दिन में। हमारा फर्ज है हम तो इस चीज़ को अपनाएं, इसके अनुसार अपनी सोच को श्रेष्ठ बना लें, सिंपल बना लें, सहज बना लें, खुशनुमा बना लें। तो जितना जितना इस तरह से तपस्या की तरफ आपका मन लगता जाएगा, उस तपस्या के फलस्वरूप आप देखेंगे कि पुराने जो संस्कार हैं, कई आदत के संस्कार होते हैं जिनको हम कई बार छोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, वो जाते नहीं हैं। मिसालें उसकी बहुत सारी देते हैं। हमारी बहनें भी बहुत, जब भाषण करती इतना उसको सुंदर ढंग से सुनाती हैं। तो संस्कारों को परिवर्तन करना एक तरफ देखा जाए तो बहुत कठिन है। 63 जन्म के जो संस्कार बने हुए हैं, भले वो मायावी संस्कार हैं, लेकिन उनको छोड़ने के लिए समझते हैं ये तो हमारी नेचर है, ये तो हमारे देवताओं में भी, उन देवताओं को भी बदनाम कर दिया उसमें, उनके अंदर भी तो ये बातें थी। वास्तव में ऐसा नहीं था। देवताएं देवताएं थे। देवताएं माना ही जिनके अंदर दिव्यता थी, देवताएं माना ही जो पावन थे, देवताएं माना ही जिनके अंदर कोई भी नेगेटिव बात नहीं थी। तभी तो हम सब उस बात को लेके चलते हैं कि मनुष्य से फिर देवता बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हमें अपने ऊपर इतना अटेंशन रखने की ज़रूरत है। और आप ये मान के चलिए, कोई भी बात है उसको अगर जड़ से ख़त्म किया जाता है तभी ख़त्म होती है। ऊपर ऊपर से काटेंगे ना तो फिर वृक्ष ऊपर आ जाता है। तो जड़ से काटने का तरीका क्या है कि तपस्या के द्वारा शिव बाबा के साथ एक टिक मन लगा करके शिव बाबा की जो लाइट और माइट है वो स्वयं पर अच्छी तरह से मैग्नीफाइड ग्लास के द्वारा जैसे आपके पास आ रही हो, उससे आप देखेंगे कि ये पुराने संस्कार, जो नेगेटिव संस्कार हैं, वो मिट जाएंगे। जैसे कि हीरे के ऊपर मिट्टी लगी हुई हो, वो धीरे धीरे साफ कर देते हैं, सफा उसकी स्वच्छता देखने में आती, हीरा चमकने लगता है। इसी तरह से हम आत्माएं भी
अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि शिव बाबा की शक्ति, शिव बाबा की लाइट, वो हम आत्माओं के ऊपर इतनी पावरफुल पड़े कि हम आत्माएं सच्चे सच्चे हीरे की तरह चमकना शुरू कर दें। और जो हीरे चमकेंगे वो शिव बाबा की माला के दाने बन जाएंगे। कोई एक भी बाबा का ऐसा बच्चा नहीं है जो ये स्वीकार करे कि वो माला का दाना नहीं बनना चाहता। है कोई आप में जो नहीं बनना चाहता? कोई हाथ खड़ा करे। अच्छा, जो बनना चाहते हैं वो खड़ा करो। सारी सभा देखो, वाह, अपने लिए भी ताली बजा लो। बाबा के माला के मनके बनना बहुत बहुत खुशी की बात है। और उसका आधार एक ही है कि बाकी सब बातों को मन से त्यागना और तपस्या में अपने मन को स्थिर करना। जितना उसमें टाइम देते रहेंगे, आप जानते हैं 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में कभी आप अपना चार्ट लिख के देखो कि कितना समय आपका मन शिव बाबा में लगा रहा। बाकी बातों में बहुत टाइम चला जाता है। अमृत वेला अच्छी तरह से बैठेंगे, मुरली सुनते हुए बहुत प्रेम से मुरली सुनेंगे। उसके बाद अगले दिन तक कितना समय हमने अपने आप को फिर याद दिलाया। इसलिए कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। ये भक्ति के शब्द हैं, प्रैक्टिकल है कि जितना हो सके बार बार सिमरती अपने आप को दिलानी। और सिमरती किस चीज़ की? कि मैं बाबा का सच्चा सच्चा अमूल्य रत्न हूँ, बाबा के उस माला का मनका हूँ। जो माला बाद में सिमरन में सिमरती जाएगी, उस सिमरनी का मनका, ऐसा मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो जितना आप अपनी उस लाइट और माइट स्वरूप में रहेंगे, उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। और आत्मा जितनी शक्तिशाली बनती जाएगी तो आपको तपस्या क्या होती है उसका आनंद आएगा। तपस्या का मतलब और तपाना कुछ नहीं है, लेकिन जो व्यर्थ संकल्प हैं, व्यर्थ संकल्पों का त्याग करना, व्यर्थ संकल्पों में अपना समय बर्बाद नहीं करना, व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना, व्यर्थ सोच में अपना समय बर्बाद नहीं करना। लेकिन मैं और मेरा कौन, जो दादी जानकी जी बार बार याद दिलाती है ना, उनकी 3 बातें बार बार आप सुनते हैं, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, यही कहती हैं ना। तो आप सोचिए कि हमें कितना इजी है, कितना सहज है, हम उसको मुश्किल ना बनाएं। और उसका एक ही सहज तरीका है, बीच बीच में जैसे आपको कोई बहुत प्रिय बच्चा हो, प्रिय बहन हो, कोई भी पति, मामा, चाचा, जिससे बहुत थोड़ा समीपता होती, दिन में 4-6 बार मन होता है जरा फ़ोन करके देखें सब ठीक है ना। ऐसे करते हैं ना।
और आजकल तो बहुत सहज है, हर एक के जेब में फ़ोन रहता है। जब चाहिए उठा के फ़ोन से कर लो। तो बाबा ने क्या कहा है, बाबा के साथ प्यार है तो कौन सा नंबर लगाना है? हाँ, 00। तो 00 कर दो तो बाबा याद आ जाएगा। और 00 दोनों साथ हो गए तो आप क्या बन गए? आप बन गए हीरो। जब आप हीरो बन जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? हीरो तो कभी अपने घर में नहीं बैठे रहते हैं, वो तो स्टेज पर रहते हैं। तो स्टेज पर क्या करेंगे आप? तीसरी बात कौन सी है? हाँ? त्याग, तपस्या, और तीसरी बात है सेवा। त्याग और तपस्या के फलस्वरूप जो आपने प्राप्ति कर ली अपने जीवन में, आपको इतना सुखी जीवन लगने लगा, इतना श्रेष्ठ जीवन लगने लगा, इतना दिव्य जीवन लगने लगा, तो ये एक ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक स्वरूप है हम आत्माओं का कि हम वो बांटे बिना रह नहीं सकते, अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। हाँ, पहले सुना करते थे अगर कोई चीज़ प्राप्त होती है ना, दूसरे को नहीं बताना, नहीं तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। और बाबा ने क्या बताया, जितना दूसरों को भी बताएंगे आप फिर अपने कान में वो सुनेंगे तो आपकी शक्ति और बढ़ती जाएगी, कमी नहीं होगी। इसलिए रोज का एक, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज का एक लक्ष्य रखना है, ईच वन टीच वन। रोज एक आत्मा की सेवा जरूर करनी है, चाहे मंदिर में जाके करो, चाहे दुकान पे जाके करो, चाहे किसी शादी में जाके करो, कहीं भी करो, लेकिन ऐसे ढंग से करो कि वो दूसरों को पसंद भी आए। कहीं ऐसा ना हो शादी के माहौल में आप जाओ और वहाँ ज्ञान की बातें सुनाते आपस में बहस करने लग जाओ तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप बुद्धिवानों के बुद्धिवान बाप के बच्चे हो, बहुत युक्ति युक्त ध्यान रखना पड़ता है। सेवा करनी है, लेकिन सेवा का मतलब ज्ञान ही ज्ञान नहीं देना होता है, अपने वाइब्रेशन भी फैलाने हैं, अपने मुस्कान से भी दूसरे का दिल जीतना होता है, अपने प्रेम की बात से ही उनको, वही बाबा से प्रेम करो, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से अगर आप प्रेम करेंगे, भगवान आपको प्रेम करेगा, तो आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी, आप सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा बहुत सहज रीति से। तो इस तरह से थोड़ा जो चीज़ आज दिन तक दुनिया में जिसको सबसे डिफ़िकल्ट माना गया है, बाबा ने आकर के इतना सहज कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे ये क्या, मैं आपका बाप हूँ और आप मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहे, मेरे साथ थे परमधाम में, वहाँ से इस संसार में आ गए, ये भूल गए कि मैं वहाँ रहने वाला हूँ। इसलिए किसी ने कहा कण कण में है, किसी ने कहा ये अवतार है, वो अवतार है। शिव बाबा का एक ही अवतार होता है, अनेक अवतार नहीं होते हैं। कभी होता है अवतार, कौन सा समय है? कलयुग का अंत, सतयुग का आद।
अभी कौन सा समय चल रहा है? हाँ, बाबा के शब्दों में थोड़ा बोल के बताओ। पुरुषोत्तम संगम युग, जब पुरुष फिर से पुरुषोत्तम बनते। तो अभी ये वही पुरुषोत्तम संगम युग है। सभी जानते हैं कितना समय से बाबा आके हम सबको सुजाग कर रहा है। कहने में आता है 82 साल हो गए। 82 साल कोई छोटी बात है क्या? लेकिन कई इस बात का प्रश्न उठाते हैं, भगवान और खुद 82 साल से आकर के इतना सेवा कर रहा है और अभी तक बहुत थोड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने। 10-12 लाख क्या होते हैं? उसका जवाब दादी प्रकाश मणि ने किसी को दिया था कि यहाँ फॉलोअर नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब वारस बनते हैं। दस 12 लाख बाबा के वारस बने हैं, फॉलोअर नहीं। तो ऐसे वारस बच्चों को बहुत हमेशा अंदर दिल में नशा चाहिए और बाहर से सेवा के लिए बहुत जीवन में नम्रता चाहिए। किसी से भी बात करनी हो, किसी से भी तो डिबेट नहीं करनी है, बहुत नम्रता से उनके साथ बातचीत करके बहुत प्यार से ज्ञान की अंजलि देनी है उनको, जिससे कि जैसे हमें बाबा ने चुन लिया वो भी बाबा के माला के दाने बन जाएं। तो इससे बढ़कर के पुण्य कोई नहीं है। किसी को भी भगवान का परिचय देना, और ना सिर्फ परिचय बल्कि उनको परिचय दे के इतना उमंग में लाना कि वो भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे बन जाएं, वारिस बन जाएं और मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों के वो वारिस बने, भविष्य में डबल ताजधारी बन जाएं। इससे बढ़कर के और पुण्य का कौन सा काम है? मुझे ये बताइए। सबसे बड़ा पुण्य यही है किसी को सत्य मार्ग बताना, सत्य बाप का परिचय दे करके, स्वयं का सत्य परिचय दे करके सत्य मार्ग बताना, ताकि वो भी सतयुग में आकर के क्या बन जाए? नर से श्री नारायण बन जाए, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। ऐसा मार्ग दिखाना। तो ये है बाबा के जो सिकीलदे बच्चे जो हैं, उनको ये बाबा ने धंधा दिया है, बिजनेस दिया हुआ है कि आप वैसे भी आप जानते हो जब शादियां होती हैं अभी तक भी, जबकि ये कलयुग है, श्री नारायण और श्री लक्ष्मी वो तो सतयुग में है। आज भी जब शादी होती है तो शादी के दिन दुल्हन को सजा के जब घर लाते हैं, किस रूप में लाते हैं? याद है? हाँ बहनों, क्या सज करके आई थी उस समय? तो क्या कहते हैं, हमारे घर में श्री लक्ष्मी आई है। तो श्री लक्ष्मी किसके घर में आएगी? श्री नारायण के घर में आएगी। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण की यादगार आज दिन तक चली आती है, और अब प्रैक्टिकल में फिर से वो बनने के दिन आ गए हैं। तो उसकी आप सबको बनने की मुबारक हो।
तो खुद भी बनना है और साथ साथ अन्य आत्माओं को भी आप समान बनाना है। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम क्या करेंगे, कहाँ चलेंगे आज? बाबा के पास। अच्छा चलो फिर बाबा के पास कहाँ चलना है, सूक्ष्म वतन में या परम धाम में, या बाबा को कहें चलो हमको सतयुग में ले चलो आज? चलो जो भी आपको जहाँ चलने का मन हो, लेकिन एक चीज़ है कि ये टाइम ऐसा है, थोड़ा सीधे बैठना पड़ेगा। सीधे बैठ के बड़ी खुशी खुशी लाइट हो करके, बड़े मन से लाइट हो के, और एक ही संकल्प, जो अभी सारी बातें हुई, तपस्या, त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों के सार को बुद्धि में रख करके बाप के पास खुशी खुशी चले। बाबा को सन्मुख देखते हुए, जब मैं देखने का कहता हूँ, मन के नेत्र से तो निराकारी दुनिया में भी देख सकते हैं, और अगर सूक्ष्म वतन में देखना हो तो इन आँखों से देखेंगे, लेकिन फरिश्ता स्वरूप से देखेंगे। तो बाबा को सामने देखते स्वयं को भी साक्षी होकर के देखना है, और समानता में आना है। बाप और बच्चे निराकार रूप में भी समान है, गुणों में भी समानता है, शक्ति में भी समानता है। वो सागर है, हम स्वरूप हैं। इस निश्चय से बाबा के साथ मन लगा के बहुत हर्षित मन से, बहुत बहुत प्यार से, दिल से क्या कहेंगे? बाबा आपके पास आ गए, आपकी समानता में आने का आनंद ले रहे हैं। ज्ञान स्वरूप के नाते से जानते हैं आप हमें डबल ताजधारी बना करके सतयुग में भेज देंगे, लेकिन आज तो हम आपके पास निराकारी परम धाम का आनंद लेंगे। आज शांति की गहराई क्या है उसका अनुभव करेंगे, सर्वशक्तिवान की शक्ति क्या है उसका अनुभव करेंगे, और इसके फलस्वरूप विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के नाते सारे विश्व का कल्याण करने के लिए अपने रूहानी प्रकंपन सारे विश्व को फैलाएंगे। हम आत्माएं पिता के संग में, उनके रंग में रंगे हुए, उस रूहानी रंग से भरपूर अपने अति इंद्रिय सुख में
सहज ही आनंदित होंगे।